तो कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जो 1 मार्च का आपका एकदम असली पेपर यहाँ पर आ चुका है, आपको बिना समय गंवाते हुए वीडियो को ध्यान से समझना है और पूरे पक्के 75 में से अंक 75 कर लेना है। ठीक है। उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया? योग का। आत्मकथ्य के जो कवि है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद है। एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। काशी किसकी पाठशाला है? काशी जो है संस्कृति की पाठशाला है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते। साना साना हाथ जोड़ी किसकी रचना है? मधु कांकरिया जी की। ठीक है। आधुनिक काल का जो प्रारंभ है वो 1843 से माना जाता है। कामयानी एक महाकाव्य है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम अलंकार कहते हैं। बिस्मिल्लाह खां बालाजी के मंदिर में रोज शहनाई बजाते थे। पंचवटी में कौन सा समास है? दिग्गु समास है। और छठे का आपका जाएगा जितेंद्र नार्गे। ये सही जोड़ी है। कौशिक विश्वामित्र। 24 मात्राओं का छंद। 24 मात्राओं का छंद हो गया दोहा। संस्कृति भदंत आनंद कौशल्यान। ठीक है। मन्नू भंडारी ने साहित्य की रुचि पैदा की। तो मन्नू भंडारी ने साहित्य की रुचि पैदा की तो कितनी भी कि यहाँ पर देखिए चौथे का हो जाएगा शीला अग्रवाल ने की थी उनके मन में। उल्लू बनाने का अर्थ हो जाएगा मूर्ख बनाना। अणुबम विस्फोट, इसका जाएगा विज्ञान का दुरुपयोग। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? विश्वामित्र के साथ आए थे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। नेताजी ने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगवाया था? बच्चे ने, किसी बच्चे ने लगा दिया होगा। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इनमें कौन सा वाक्य कर्म वाच्य है? एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए? साथी बच्चों को खेलता देखकर। देखिए फसल हजारों खेतों के की मिट्टी का गुणधर्म है, सत्य है। दूसरा वार्णिक छंद नहीं है, दोहा हमारा मात्रिक छंद है, इसलिए यहाँ पर सत्य बात हो जाएगी। बिस्मिल्लाह खां जो थे वो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक में थे, बिल्कुल राइट बात है। चलिए इसके बाद में सप्तद्वीप में कर्मधारय समास है, असत्य हो गया है। किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, असत्य हो गया। मूसन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाना शुरू किया था, असत्य बात है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में कौन सा व्यंग निहित है? कवि की जो आंख है वो फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? रट डालिएगा भैया, रट डालिएगा। जिस बच्चों को वास्तव में नंबर चाहिए ना, वैसे साल भर आपने मेहनत भी की, ऐसा नहीं है। ठीक है। और जिन्हें नहीं की वो ठीक है इसको देख के पढ़ लीजिएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। छंद किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा। कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर बताना है। ठीक है। यहाँ पर देखिए काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को क्यों व्यथित करते थे? भगत के व्यक्तित्व पर और उनकी वेशभूषा अपने शब्दों पर चित्र प्रस्तुत कीजिए। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 और क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, अरे क्या यहाँ अच्छा नहीं कि औरों की सुनता में मौन रहूं। यहाँ पर कवि को क्या है? आत्मकथा लिखने के लिए ठीक है जो उनके सहयोगी हैं, ठीक है, समर्थक है, वो क्या कह रहे हैं कि आत्मकथा लिखिए आप। तो वो कवि कह रहे हैं वहाँ पर कि छोटे से जीवन की मैं बड़ी कथाएं आज कहूँ। कैसे बड़ी कथाएं बता दूँ? ठीक है। क्या यहाँ अच्छा नहीं मैं औरों की सुनता रहूँ और बाकी मैं मौन रहूँ? ठीक है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। यानी कि ये बोल रहे कवि कि मेरी आत्मकथा में ऐसी कोई विशेष बात है ही नहीं। ठीक है। कि जो आपको सुनाने लायक हो तो उसे सुनकर आप करोगे ही क्या? अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, है ना। अभी समय उचित समय भी नहीं है कि मैं मेरी आत्मकथा को लिखूं। इस तरह से आप व्याख्या बना दीजिएगा। मैंने एक हिंट दी है आपको। ठीक है। इस तरह से बनाइएगा। बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं, इनका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। यहाँ से पूरा समय कम है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और ये अंतिम क्वेश्चन नंबर 23। तो टोटल 23 प्रश्न थे। 23 प्रश्न ही मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा 3 पेपर और दिए हैं। देखिए जीवन में केवल आपको 10th एक बार हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है। हमारी इच्छा ये है कि हमारी वजह से आपको ठीक है अच्छे अंक प्राप्त हो।